सोचा है वो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं और वो कुरान पाक की अक्सर तौहीन भी कर देते हैं और वो ना खुदा को मानते हैं ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं ज़्यादातर। तो मैं एक एक को मार के आऊँगा। देखा जाए तो बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है और इंडिया में आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का सुनते ही? अगर पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए तो फिर तो अच्छा है, अगर उनके बारे में सोचा जाए वो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं और वो कुरान पाक की अक्सर तौहीन भी कर देते हैं और वो ना खुदा को मानते हैं ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं ज़्यादातर। तो सही। अच्छा, ये सब किसने बताया, कैसे पता चला कि इंडिया के लोग जो हैं वो तौहीन रिसालत करते हैं, या इस तरह के बातें किससे पता चली? कार साहब भी वैसे जिक्र करते हैं लेकिन काजी ने बताया है। ये बच्चे पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ते हैं और अब इनकी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी। वैसे पाकिस्तानी मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा की चर्चा अक्सर दुनिया भर में होती रहती है। खुद पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने इसके विरोध में कई बार आवाज़ उठाई है और इन मदरसों को कट्टरवाद और रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, जहां बचपन से ही बच्चों के दिमाग में कट्टर इस्लाम और दूसरे धर्म के प्रति नफरत भरी जाती है और फिर यही बच्चे आगे चलकर कसाब जैसे आतंकी बनते हैं। कुछ हमारे दिमाग में ऐसे भी आ जाती हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऐसे पता चल जाता है कि जैसे पिछले दिन स्वीडन वालों ने किया था, कुरान पाक की तौहीन की थी, तो इसी तरह फिर जब वो ऐसे सुनते हैं तो फिर तो गंदा मुल्क लगता है, वो इंडिया वाले सही नहीं लगते फिर। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक है किसी हद तक आप जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं हिंदुओं के साथ, क्या वो नहीं कभी बताया आपके कारी साहब ने, कभी नहीं उस्ताद साहब ने बताया? नहीं, जिक्र नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे कार साहब ऐसे मामलों में ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो इंडिया जाना चाहोगे? इधर ट्राई करेंगे जाके, कैसा मुल्क है देखना चाहिए हमें कि कैसा है मुल्क वो उनके। हमारा उधर मदरसा भी है, दारुल उलूम जो बंद है, मतलब इतना बड़ा मदरसा है, दुनिया का बहुत बड़ा मदरसा है, जाना तो हम चाहेंगे उधर। इतने बड़े उलमा हैं, हज़रत बुरतानी साहब की कब्र है, गज़ाली साहब की कब्र है, सब की कब्रें उधर ही हैं, इसलिए हम देखना तो चाहेंगे इंडिया दारुल उलूम। अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। कारी साहब जो बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन खुद भी आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखना चाहिए वैसे, अगर मौका मिले तो हम तो जाएंगे एक दफ़ा, क्योंकि जाके इधर चेक तो करें वो मुल्क कैसा है, कैसे उनके उधर के लोगों में कैसे ख्यालात हैं। अब हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोगों में अच्छे ख्यालात हैं, अब उधर के देखेंगे कैसे ख्यालात हैं। अच्छा, आपको इंडिया के बारे में आज तक क्या बताया गया, मदरसों में क्या सिखाया गया? यही सिखाया गया है कि वो एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गंदा मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं, वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा तक कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे उनको जला देते हैं, तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं लोग। मतलब मौत के तरीक़ेकार को देखकर, दफनाने के तरीक़ेकार को देखकर हिंदू जो है वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ जी, ये आपको किसने बताया? ये हमारे कारसा में बताया है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुओं को जलाया जाता है और मुसलमानों को दफनाया जाता है, वो इस तरीक़ेकार को देखकर उन्हें लगता है कि हमें मुसलमान होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उनको ये तरीका अच्छा लगता है। अच्छा। उसमें क्योंकि थोड़े लोग उनके बाहर थोड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही जाके जला देते हैं और बस फिर ख़त्म। और इधर पाकिस्तानी और वो तो काफ़ी ज़्यादा गम मनाते हैं, और वो इतने सारे लोग होते हैं जनाजे में भी, वैसे भी, और उनका जनाजा पढ़ाया जाता है इतने एहतराम से, उन मैयत को इतने एहतराम से लिटाया जाता है, तो इस चीज़ को वो देख के ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। अच्छा, बड़ी अजीब सी चीज़ है, पहली दफ़ा मैंने सुनी है कि इस खौफ से जो है वो हिंदू जो है वो मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी कारी साहब ने ये कहा कि हिंदुओं को मुसलमान करना चाहिए? जो उन्होंने कहा अगर कोई मिले तो उसको दावत देनी चाहिए, या वैसे भी कोई मुसलमान भाई मिले तो उसको भी नमाज की दावत देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, नमाज की दावत देनी चाहिए उन्हें। और दूसरे नंबर पर कोई हिंदू मिले उसको यानी कि मुसलमानों की दावत देनी चाहिए। तो ऐसे ही थोड़े दिनों पहले फैसलाबाद में लड़का मुसलमान हुआ जनाजे को देख के। फैसलाबाद में भी ये वाक़या हुआ है कि जनाजे को देखकर एक लड़का
उसका दोस्त मुसलमान था, वो खुद क्रिश्चियन था। उसने देखा जब उस फोत हुआ उसका दोस्त, तो वो जनाजे में गया, क्रिश्चियन जो था, तो उसने वहाँ पे देखा कि इतने एहतराम से और इतने अदब से उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है और उसको कब्र में लिटाया जा रहा है। उसने फिर सोचा कि ये तो हमारी साइड पर गलत है, इधर सही है। वो फिर इस चीज़ को लेकर मुसलमान हो गया। इस चीज़ अच्छा, मदरसे में कितना टाइम गुजारते हो आप? मदरसे में हम 24 घंटे। 24 घंटे वहीं रहते हो? हाँ जी। तो घर कब जाना होता है? जब दिल करे, ये हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद, जब दिल करता है। कारी साहब और क्या बताते हैं हिंदुओं के बारे में कि हिंदुओं के साथ दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू मुस्लिम का दोस्त हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर दोस्ती होगी तो हम किसी को दावत देंगे ना कि मुसलमान हो जाओ। इस चीज़ की तो हम जब भी दावत दे सकते हैं, कोई दोस्त होगा। अगर वैसे तो फिर इंडिया वाले तो आगे से लड़ाई के लिए आते हैं कि दावत की, और वो अक्सर मुश्किलों में भी मुसलमानों का ही सहारा लेते हैं ज़्यादातर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है, बुरा आता है, क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला, क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है। वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा वहाँ पे, एक एक को मार के आऊँगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है, क्या करोगे उन्हें मार के? क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। क्यों मारना है? क्या किया है? क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। इंडिया वाले सही नहीं है? क्यों सही नहीं है, ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ हमारे लगते हैं। अच्छा, वो इतने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना? मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, किसने सिखाया ये? किसने बताया? खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ, क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से? जी इतने छोटे से दिमाग में? जी। अब इस बच्चे की बातों को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर किस कदर की नफरत भरी हुई है और छोटे बच्चों पर इसका कितना असर है। इस तरह की कट्टरवादी और आतंकी सोच इस बच्चे के दिमाग में यूं ही नहीं आई है। इसके आसपास के माहौल और आसपास की बातों से ही इसके दिमाग में इतना मजहबी जहर भरा है। कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं सुनते हैं वही सीखते हैं, और इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि ये बच्चा कल को हथियार उठाकर एक दूसरा अजमल कसाब बन जाए और धर्म के नाम पर मासूमों की जान ले ले। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, और आप सबसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें।